उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत खेतर नवा सम्मेलन समापन सत्र ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करे संबोधित कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया में है न्यारी पिछाण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल कार्यक्रम में वे शामिल पढ़णिया सु साझा कर्या अनुभव अध्यापका सु कर्या मुलाकात। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की जयपुर में चल रही बैठक रो आज दूसरो दिन। बैठक में गतिशील व्यापार और विश्व व्यापार में एमएसएमई उद्यम की स्थिति जरा विषय माथे करी जा रही है बातचीत। भारत चांदमाला रचवाड़ो का इतिहास चंद्रयान 3 का सिंचा इसरो लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग करवानी करेलो कोशिश। और भाजपा का जयपुर में मीडिया और सोशल मीडिया में राखी कार्यशाला भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता रिया मौजूद। खबर में आपरो घणो स्वागत। खबर विगतवार। उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत खेतर नवा सम्मेलन समापन सत्र में बोलता था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहा कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया में न्यारी पिछाण है। वे कहा कि लोग मासू घणी आस राखे है वारी समस्या मारो सुलझाड़ो करनो बाकी जिम्मेदारी है। 2 दिनारा सम्मेलन रो मुख्य विषय डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन ने मजबूत करनो है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल कलराज मिश्र, असम राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी समेत कई जाना माना लोग मौजूद रहा। From this platform, appeal to our younger people. Time has come for them. They are the greatest stakeholders of governance in this country. Their future is at stake. They are the foot soldiers of Bharat at 2047. They must exercise their judgment, discretion, and option to ensure their representatives fall in line. They will have to take this call. I have no doubt the kind of ecosystem that is emerging in the country. Bharat at 247, when it celebrates centenary of its independence, will be at peak. यदि अगर इतने बड़े हवन में, इतने बड़े यज्ञ के अंदर हर कोई अपनी आहुति दे रहा है, पर वो आहुति नहीं दे रहे हैं जिनका परम कर्तव्य है, जिनके लिए आवश्यक है वो जनता के प्रति अपनी वफादारी दिखाएं। A single member parliament or legislator, by proper functioning in legislature and parliament, can put the government on the mat. वो जमाने चले गए। जब मैं पार्लियामेंट हिस्ट्री को देखता हूं, भूतकाल में जाता हूं, शासक दल के पास बहुत संख्या होती थी, पर प्रतिपक्ष इतना मजबूत होता था। एक एक व्यक्ति प्रश्न पूछता था, तैयारी करता था, अपनी बात कहता था, बात का असर होता था, जनता के अंदर एक भावना जागृत होती थी और एक समुद्र बन जाता था। वो सब पता नहीं बातें कहां गई। आज के दिन आपसी बर्ताव आक्रोशपूर्ण हो गया है। जब देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, we don't have to agree to everything under the sun. We can agree to disagree. But then we have gone much beyond that. बदलती परिस्थितियों में जब टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, और इसीलिए भारत की अधिकतम विधानसभा अभी पेपरलेस विधानसभा हो चुकी है और अधिकतम विधानसभाओं में अपने कार्यक्रम में
उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम किया है। लेकिन इस चर्चा संवाद के बाद हमारे विधान मंडल इस डिजिटल माध्यम से जनता की पहुंच तक पहुंचने के निर्णायक कारगर साबित होंगे। आने वाले समय में हमारी योजना है कि राज्य के विधानसभाओं के अंदर जो भी कार्रवाई होती है, जो भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिबेट चर्चा होती है, माननीय विधायकगण अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं, अभावों, कठिनाइयों को विधानसभा में उठाते हैं। प्रश्नकाल और अन्य उस विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं के तहत जो सवाल उठाते हैं, जो कानून बनाने का काम होता है, उसकी पहुंच जनता तक पहुंचाएं। उपराष्ट्रपति बनवाने पछे पहली बार जगदीप धनखड़ आज अपना विद्यालय सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ पहुंचा। वे सन 1962 से 1967 ताणी अपनी शिक्षा अठे ही हासिल कर्या हा। सैनिक स्कूल पहुंचता ही उपराष्ट्रपति ने गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। इन मौके उपराष्ट्रपति विद्यालय परिसर में पौधा भी लगाया। अठे से उपराष्ट्रपति पहली अपना स्कूल अध्यापक हरपाल सिंह राठी रे घरे पहुंचा और वासु आशीर्वाद लेना। इंडे पछे सैनिक स्कूल सभागार में राखी जा कार्यक्रम में बोलता थका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पडणिया सु भारत ने 2047 में विश्वराज शिखर माला पुगावर आह्वान कर्या। इन मौके वे पडणिया ने 32 होड़ में Sainik schools have opened doors for the most significant human resource on the planet, the girls. And I am told their number now is around 30. That's a big change, a positive change, and it will be highly impactful in times to come. My special greetings to all our daughters here. You will make us proud all the time. Shri Chandrasekhar Dwivedi ji and Harpal Singh Rathi, I have been in touch with them. But what was most touching for me was, and thanks to the vision of General Mandata, my very good friend Raj Singh, he is one friend who will always assist you. He will always keep you in the right groove. We have any number of them are facing a very distinguished lawyer, a senior advocate, all of them. But they are sure that participation when I take oath was more representative and well spread out. G20 री व्यापार और निवेश कार्य समूह री जयपुर में चल रही बैठक रो आज दूसरो दिन है। सम्मेलन का पहले दिन कई विषय माथे G20 सदस्य देश, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वरिष्ठ व्यापार और निवेश अधिकारी मंथन कर्या। बैठक में विकास और समृद्धि खातर व्यापार, गतिशील व्यापार और विश्व व्यापार में MSME उद्यमारी स्थिति जेड़ा विषय माथे चर्चा करी जा रही है। बैठक रे पछे भारत री G20 अध्यक्षता रे तहत जयपुर में ही 24 और 25 अगस्त ने व्यापार और निवेश मंत्रालय बैठक राखी जावला। तो बात करते हैं पिंक सिटी जयपुर की, जहां भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी और अंतिम व्यापार और निवेश कार्य समूह ट्विक की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। आज इन बैठकों का दूसरा और अंतिम दिन है। दोनों ही बैठकों में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों के व्यापार मंत्रियों और सचिवों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही जयपुर में G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रालय बैठक TIMM जयपुर में 24 और 25 अगस्त को आयोजित की जाएगी। इससे पहले 3 ट्विग बैठकें मुंबई, बेंगलुरु और केवड़िया में आयोजित की गई थी। भारत चांद वाले इतिहास रचवार बेहद करीब है। चंद्रयान 3 23 अगस्त यानी काल करीब 6:04 वाले इसरो लैंडर मॉड्यूल टी सॉफ्ट लैंडिंग कराबारी कोशिश करेला।
इसरो मुख्यालय में चंद्रयान 3 री सॉफ्ट लैंडिंग री तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसरो मुजब चंद्रयान बिल्कुल ठीक है। भारत रा मून मिशन रे तहत चंद्रयान 3 री सफलता रे पछे भारत दुनिया रो चौथो देश बन जावाला जिन्हें चांद माळे सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलेला। इसरो का मिशन चंद्रयान 3 चांद के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, बस मौके का इंतजार है। और जो निर्धारित कार्यक्रम है, अगर हम बात करें इस पूरे मून मिशन को लेकर, 23 अगस्त यानी कल शाम 5 बजे के बाद इसरो चंद्रयान 3 का जो लैंडर मॉड्यूल है उसके दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरने की तैयारी कर रहा है। ये तैयारी कितनी पक्की है, कैसे होगा सब कुछ, बेहद नाजुक और जटिल है लैंडिंग की प्रक्रिया। और लंबी गोलाकार कक्षा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा की परिक्रमा इस वक्त लैंडर कर रहा है। सबसे अहम होने वाले हैं अंतिम 15 मिनट। जी हां, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने की वजह से पैराशूट की मदद से जो विक्रम लैंडर है उसमें चंद्रयान ने रॉकेट लगाए हैं। लैंडर की चाल को नियंत्रित कर धीमी गति से सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। भारतीय जनता पार्टी का निसु आज जयपुर में मीडिया और सोशल मीडिया माळे कार्यशाला राखी जी। कार्यशाला में भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। इन मौके सुधांशु त्रिवेदी कई मुद्दा माळे राज्य सरकार ने घेरता थका कहा कि प्रदेश में महिला उत्पीड़न और अपराध रा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब उत्तरोत्तर राजस्थान में चुनाव का वातावरण सामने आता जा रहा है, तो इस संदर्भ में राजस्थान प्रदेश ने एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया है, जिस संदर्भ में सभी 44 जनपदों से जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं उनसे लोग आए हैं और इस विषय पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे और फिर आगे की रणनीति वरिष्ठ नेताओं के दिशा निर्देश में तय करेंगे। मुझे लगता है कि आज विशेषकर महिलाओं के साथ जिस प्रकार के दुर्दांत अपराध हो रहे हैं, राजस्थान की ऐसी स्थिति नहीं थी। मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी को यह विजन दिखाई नहीं पड़ रहा है तो अपनी आंखों पर से वो चश्मा हटाएं और तब वो देखें कि ये विजन कितना खौफनाक और कितना दर्दनाक है राजस्थान की जनता के लिए। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जिस सेवा भाव से पार्टी काम करती है, जिस नेतृत्व के नीचे काम करती है, उसमें हमें अपना स्तर, सेवा का स्तर और बढ़ाना है और उसके लिए एक कार्यशाला हम बार बार करते हैं। आज मीडिया, सोशल मीडिया की कार्यशाला राजस्थान के अंदर हुई कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं हम सब उसमें शामिल हैं, हम एक दूसरे से सीखें, हम मीडिया से भी समझें किस तरह से हम अपनी बात को और प्रखरता से जनता तक पहुंचा सकें। जयपुर दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में अटल भूजल योजना के तहत एक दिन रो राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राखी जो। कार्यक्रम में राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई रा परियोजना निदेशक प्रतुल सक्सेना खास पावड़ा रे रूप में मौजूद रहा। प्रशिक्षण में अटल भूजल योजना री परियोजना प्रगति, मुख्य ध्येय और कार्य योजना ने तेजी से बढ़ा जाबा समेत कई बिंदुओं माथे चर्चा करेगी। इन मौके सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर विनय भारद्वाज बताया कि यह योजना प्रदेश 17 जिला में चलाई जा रही है। 3 वर्ष पूरे हो गए हैं, हम चौथे साल में हैं। 3 साल में हमने क्या किया, एक उसका विश्लेषण, आगे 2 साल में हम क्या करना चाह रहे हैं। तो पूरे राजस्थान से जितने 17 ज़िले हैं उसके प्रतिनिधि आए हुए हैं, कुछ जो डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स हैं उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं। तो करीब 100-125 लोगों का एक यहाँ पे वो है। एक तो प्रशिक्षण होगा उनका कि अभी तक क्या हुआ, उनको आगे क्या करना है, प्लस एक आखिरी में एक आगे हमको क्या करना है, एक चिंतन टाइप का कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अटल भूजल योजना को कैसे आगे ले जाना है, क्या क्या हमने तो कुछ कमी है कि नहीं है, उस पर विचार करेंगे। उन कमियों को दूर कैसे किया जाना है, इस पर विचार करेंगे हम। ये मैं समझता हूँ कि ये एक भारत का एक अच्छी परियोजना के रूप में एक कीर्तिमान स्थापित करेगी और जिसमें कि राजस्थान, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कि भूगर्भ जल की विशेष समस्या है, तो ये डायरेक्टली ना किसानों को बेनिफिट करने की परियोजना है थ्रू हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। और इसका दूसरा एक एंगल हम देखते हैं पर्यावरण सुधार को लेकर। पर्यावरण के बहुत से घटक हैं जो हमारे भूगर्भ जल से संबंधित हैं, तो ये परियोजना सभी का एक समावेश है। भरतपुर में लगाया गया महंगाई राहत शिविर में आज लोग हंगामा कर दिया।
सरकार का निशु चलाई जा रही अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना और मुख्यमंत्री स्मार्ट फूड योजना खातर लोग राहत शिविर में पंजीयन करावा खातर पुग्या, पण पंजीयन खातर लोगों ने कई घंटा रो इंतजार करनो पड़ो, जिन कारण लोगों ने घणो रोष आयो। घटना की जानकारी मिलता ही जिला कलेक्टर लोकबंधु व्यवस्था बना राखवारा हुक्म देना। योजना में जो NFSM में जो लोगों का रजिस्ट्रेशन है, जो उनके लाभार्थी, उन्हीं लोगों के लिए फूड पैकेट योजना में लाभ मिल सकता है। कुछ लोगों को ये मैसेज था कि यहाँ आने से और महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन कराने से अगर खाद्य सुरक्षा में उनका नाम नहीं है तो भी उनको फूड पैकेट मिल जाएगा। इस स्थिति में हमने पहले भी प्रेस नोट जारी करके और लोगों को राशन डीलर्स के माध्यम से भी ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आपका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं है तो आपको अभी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में लाभ नहीं मिल रहा है। अभी 32 लाख जो लोग कोविड में जिनका सर्वे किया गया था, उन लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि उनको फूड पैकेट दिया जाएगा। उसकी भी प्रक्रिया चालू की जाएगी, लेकिन अभी उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं किया जा रहा है। ऑलरेडी जिले में 3.5 लाख जो NFSM बेनिफिशरीज थे भरतपुर और डीग जिले को मिला के, उनमें से 3,41,000 से अधिक लोगों ने MRC कैंप्स में रजिस्ट्रेशन करा लिया है। पूरे जिले में सिर्फ 8 से 9,000 लोग ही इसमें बाकी हैं। इस वजह से कुछ यहाँ भीड़ बढ़ गई थी। मैंने निर्देश दिए कि काउंटर भी बढ़ा दें। कल हमने एक आदमी भी यहाँ पे बढ़ा दिया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन के लिए लोग नहीं आ रहे थे, इसलिए एक ही कैंप संचालित था। एक कैंप भी एक्स्ट्रा बढ़ाने के मैंने निर्देश दे दिए। लेके आए लाइन में बैठा रखा है, जो लाइन में एक्चुअली में उनको टोकन नहीं मिले और जो बगैर लाइन वाले हैं उनको पुलिस वालों ने टोकन दे दिए। टोकन के लिए झगड़ रहे हैं, टोकन नहीं मिल रहा है। टोकन हम जब सुबह 7 बजे से यहाँ लाइन में लगे हुए, पुलिस वाले साइड में से आके टोकन लेके आ रहे हैं और जनता को वितरण कर रहे हैं। और यहाँ हम पागल है, भूखे प्यासे सुबह से खड़े हुए, 3 दिन से काम छोड़ा हुआ है। 200 रुपए की किट मिलेगी। क्या अशोक गहलोत जी को ये मालूम नहीं है कि किसको राशन मिल रहा है, तो मेरे को किसको किट देनी है, किसके घर में मीटर है, किसको मेरे को यूनिट फ्री करनी है। ये क्या रजिस्ट्रेशन करा दो, इसमें ये करा दो, वो करा दो, जनता को फालतू में परेशान करवा दो। कितनी जोर से गर्मी पड़ रही है। बूंदी जिला रमाय शिक्षा महकमा का निशु सुरक्षित स्कूल सुरक्षित बचपन अभियान चलायो जा रह्यो है, जिन तहत अध्यापकों खातर कार्यशाला राखी जा रही है। कार्यशाला रमाए शिक्षका ने प्रशिक्षण दियो गयो, जिनसु टापरा ने छेड़छाड़ बाबत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, मुख्य शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार व्यास समेत कई अध्यापक शामिल हुआ। इसका उद्देश्य है कि स्कूल और घर में बच्चों को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करना। तो उसके तहत जो टीचर्स हैं हमारे, जिनके हाथ में सारी बागडोर रहती है, बच्चे उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनकी यहाँ कार्यशाला आयोजित कराई जा रही है। सभी ब्लॉक के टीचर्स को बारी बारी यहाँ बुला के प्रशिक्षण कराया जा रहा है, ताकि लोगों में जनजागृति फैले और ऐसे केसेस कहीं दबे हुए हैं तो वो सामने आ सकें। एक नई पहल चालू की गई है, जिसके तहत स्कूल के विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाएगा। जिस प्रकार आजकल कई प्रकार से बहुत बच्चों में यौन शोषण और यौन उत्पीड़न चल रहे हैं, तो बालकों को किस प्रकार इन उत्पीड़न से बचाया जाए, उनमें जागरूकता पैदा की जाए। तो ये कार्यक्रम सुरक्षित विद्यालय सुरक्षित राजस्थान के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। खूबसूरत पहल है ये। एक विद्यालय को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं और बच्चों को हमें क्या चीज़ बतानी है। सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श क्या है, यानी गुड टच बैड टच को हम सभी को यहाँ पर सीखा है हमने। और हम जितने भी टीचर्स थे, आज हम लोग यहाँ पर 358 टीचर्स थे, और अब जाकर जो भी बातें हमने यहाँ पर सीखी हैं कि बैड टच क्या है, किस तरीके से हम बच्चों को बताएंगे। छोटे छोटे उदाहरण जैसे फूल से या कंकड़ से या गर्म चीज़ से, ठंडी चीज़ से, मतलब बिल्कुल बच्चों में जुड़ के हम ये सारी चीज़ उन्हें बताएंगे। बच्चों को एक अनुशासन में रह करके, और जो स्लाइड्स दी गई है, जो PPTs दी गई हैं, उनके माध्यम से जो चार्ट दिए गए हैं, जब आप कक्षा में चार्ट दिखाते हैं तो बच्चा एक बार देखने के बाद जब उन चार्ट का शो किया जाता है तो बच्चा खुद ही उनके पास जाके उन्हें पढ़ेगा। ये चार्ट का दीवार पे लगाएंगे, वो खुद इनको समझेगा। नो मतलब नो, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, किसी अनजान से हो, चाहे किसी परिचित से हो। प्रदेश में लखी मेला रमाए रोडवेज बसारा किराए में बिलवाड़ी छूट ने बढ़ार 50% कर दियो गयो है। रोडवेज
प्रबंध निदेशक नथमल डिटेल बताया कि श्रद्धालु राज्य सरकारी इन बजट घोषणा रो फायदो आज तो सरू बड़ा डिगी कल्याण जिला मेला से उठा सके है। यह मेलो 26 अगस्त तानी चालेला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चूरू जिला काश्तकारा खाता खुशी की लहर ले रही है। चूरू जिला काश्तकारा ने 2022 में भी फसल खराबारी रकम मुआवजा रे रूप में दी जावला। काश्तकारा रो कहनो है कि इन मुआवजा सो वारा नुकसान की भरपाई वे सकेला और अबाड़ी बुआई खातर रकम भी रेवला। ये बहुत फायदेमंद रहेगा। बीच में जो नुकसान हुआ था फसल का उसका भी भरपाई हो जाएगी। दूसरा, एक किसान के 1 बीघे के अंदर 5,300 रुपये करीब हमारे गांव में आए हैं। इससे काफ़ी फायदा है किसानों को। 7,000 करोड़ रुपए चूरू में किसानों के पास हुआ है क्लेम, जिससे किसान को, हर किसान को जिसकी केसीसी की है वो उसकी भरपाई होगी। देखो, किसानों के 2022-23 में भयंकर विपरीत स्थिति में खेतों में कुछ नहीं हुआ, तो उसका हर्जाना जो 5300 रुपये बीघे के आए हैं, उससे किसान के जो पीछे से कर्जा था कुछ वो चुकता हो जाएंगे। बीज के पैसे थे, ट्रैक्टर के पैसे थे, वो पैसे दे देगा। आगे के भी बीज और ले आएगा। 5300 रुपये बीघे में किसान वापस अपनी खेती करने के लिए समय पर अच्छी तरह से खेती कर लेगा। ये हमारे यहाँ करीब 2022 का जो क्लेम है वो स्वीकृत हुआ है और उसका वितरण भी हो गया है, और आगामी रबी का 22-23 का उसका क्लेम अभी तक आना है। उसकी भी प्रक्रिया के तहत वो क्लेम चल रहा है और जल्दी ही उसमें स्वीकृति प्राप्त होकर जो निर्धारित उसकी राशि होगी वो सबको प्राप्त होगी। बढ़िया हमारा क्षेत्र जो लोकसभा क्षेत्र है, हमने काफ़ी बढ़िया इसमें काम किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण योजना थी। इस योजना के तहत अच्छा क्लेम मिलने का काम हुआ। आज तक हम 7,000 करोड़ के लगभग क्लेम ले चुके हैं। 2022-23 रबी उसका भी क्लेम अब जल्द आने वाला है। काफ़ी लोग उसके बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं, पर मैंने 2 दिन पहले मुलाकात करी थी अधिकारियों से, तो मेरा उनसे यही कहना था कि अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर उसका क्लेम भी रिलीज हो जाएगा, जिस क्लेम की हम अच्छी उम्मीद करते हैं। भारत सरकार की योजना है, निश्चित तौर पर किसान कल्याण की योजना है, राहत निश्चित तौर पर मिलेगी। सहकार आंदोलन के साथ सबसे ज्यादा लोग राजस्थान में जुड़े हुए हैं, वो सीकर चूरू झुंझुनू में जुड़े हुए हैं, और अगर क्लेम पास हुआ है तो मैं उसका स्वागत योग्य बात है। किसानों का पैसा है, किसानों को मिलना चाहिए अधिकार। श्री गंगानगर में गंग नहर सु पानी नहीं मिलवार कारण काश्तकार हाईवे जाम कर दीना। इंड पछे प्रशासन की दखल और भरोसो दिलाबार पछे वे कलेक्ट्रेट रू घेराव कर्या। जिला कलेक्टर अंशदीप एसपी एडीएम री अगुवाई में काश्तकारा साथे बातचीत खातर बैठक राखी जी। बैठक रमाए काश्तकार आप धरडो खत्म करता थका प्रशासन ने 2 दिनारी मोहलत दीना है। पिछले 7 दिनों से लगातार पंजाब ने हमारे हिस्से का पानी बंद कर रखा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट ने गंग नहर बनने के बाद में लगभग 100 साल होने को है, 1927 में बनी है और अब 23 चल रहा है, तो पहली बार गंग नहर में पानी शून्य हुआ है। पंजाब की नदियों में पानी फुल है, डैम में पानी फुल है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने हमारा पानी बंद कर दिया। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। पानी को लेके हाईवे जाम था और शर्त ये थी कि जब गंग नहर का पट्टा खुलेगा तभी हाईवे खुलेगा। आज सुबह 6 बजे गंग नहर का पट्टा खुल के 1000 पानी हो गया। बहुत सारे साथी, हजारों साथी हाईवे पर आए। वहां पर हमने विचार किया एक बार हाईवे खोल दिया है। अब हमारी मीटिंग हुई है प्रशासन से। पानी 1000 बहुत कम है, 300 क्यूसेक लॉसेज चला जाएगा, 700 क्यूसेक यहाँ पहुंचेगा। कम पानी में कम लॉसेज होता है, ज्यादा में ज्यादा होता है। तो हमने उनसे 2 दिन दिए। अगर 2 दिन में हमें हमारा 2800 पानी पीछे से नहीं होता, या कम से कम 2100 पानी कक्का हेड पर नहीं होता, तो 2 दिन बाद हमने कॉल दे दी है ऑलरेडी। हम इस पूरी कलेक्ट्री को जाम कर देंगे। भरतपुर केवला देव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में ओपन बिल रे पछे आप पेंटेड स्टॉक डेरो डाल लीनो है। करीब 100 से 150 पेंटेड स्टॉक केवला देव पूग चुका है। किन्हीं दिना में यारी संख्या 500 से ऊपर पूग जावला। यारी संख्या ने देखता थका पर्यटन से जुड़ा लोगों में खड़ो उत्साह है।
केवलादेव घनारा निदेशक मानस सिंह बताया कि पेंटेड स्टोक घना में आबाड़ा बड़ा परिंदा में से एक है। उनका आगमन यहाँ पर हुआ, उस दिन की संख्या लगभग 30 थी और वो बढ़कर इन्हीं कुछ एक हफ्ते में 100 से 150 के आसपास पहुँच चुकी हैं। पेंटेड स्टॉर्क यहाँ पर लगभग 300 से 500 की संख्या में हर साल आते हैं। वो यहीं पर नेस्टिंग करते हैं, अपने अंडे देते हैं, उनके बच्चे यहीं पर बड़े होते हैं और वो यहीं से उड़ के जाते हैं। स्टॉर्क में आने वाली केवलादेव नेशनल पार्क में ये एक बड़ी स्टॉर्क है और इनकी संख्या भी अच्छी खासी स्टॉर्क की यहाँ पर रहती है। साउथ से आने वाले ओपन में स्टॉर्क आ चुके हैं और अपना घोंसला बना लिया है। कुछ ने अंडे दे दिए हैं और कुछ ने अभी बच्चे निकाल लिए हैं। इसके बाद स्नेक बर्ड ने भी अच्छे अंडे दे दिए हैं। श्री डिग्गी कल्याण जेरी 58वीं लखीपत यात्रा आज सु जयपुर ताड़केश्वर महादेव मंदिर सु शुरू थी। इड़मुके केसरिया निशान ध्वजरी विधिवत पूजा अर्चना करेगी। यह पद यात्रा 26 अगस्त ने डिग्गी कल्याण जी पुगला। मैं 27 साल से कंटिन्यू कोरोना को छोड़ करके वैसे ध्वज चढ़ा था, लेकिन उस स्तर पे नहीं थी ये यात्रा जैसे आज थी या 27 साल पहले थी। कंटिन्यू भगवान सबके सुनते हैं, आज पूर्ण करते हैं। रोजगार से लेकर के चित्त मन की शांति को लेकर भगवान जो हमें आशीर्वाद प्रदान करता है उसको धन्यवाद देने के लिए हम ये यात्रा करते हैं, हर साल करते हैं, उत्साह से करते हैं। सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए हम पैदल जाते हैं। सबकी इच्छा पूरी करता है भगवान। लाखों यात्री जाते हैं यात्रा में, सबकी मनोकामना पूरी होती है। जो मन्नत मांगते हैं वो सब मन्नत उनको मिलती है। करीब 3 हफ्ता यात्रा रे पछे प्रदेश में मानसून फेरू सक्रिय वह गयो है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान रा 1 दर्जन सु 32 जिला रमाय चोखी बिरखावी है। 24 घंटा रे दौरान औसत 7.84 मिलीमीटर पानी बरस्यु है, जो अगस्त में एक दिन में सबू बत्ती है। बठई दूजी कानी बंगाल की खाड़ी में बढ़ियो लो प्रेशर सिस्टम नमी बढ़ावारो काम कर रह्यो है। मौसम महकमा मुजब आवाड़ा 2 दिना रमाय अलवर, बारा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ जिला में बिरखा वह सके है। अरब खास खबरा एक फिर उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत खेतर नवा सम्मेलन समापन सत्र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर्या संबोधित किया। भारतीय लोकतंत्री दुनिया में है न्यारी पिछाण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल का कार्यक्रम में भी शामिल। पढ़णिया सु साझा कर्या अनुभव, अध्यापका सु कर्या मुलाकात। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह री जयपुर में चल रही बैठक आज दूसरो दिन। बैठक रमाय गतिशील व्यापार और विश्व व्यापार में MSME उद्यमी स्थिति जेड़ा विषय माथे करी जा रही है बातचीत। भारत चांद माळे रचवाड़ो है इतिहास। चंद्रयान 3 का सिंचा इसरो लैंडर मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग करवानी करेलू कोशिश। और भाजपा का जयपुर में मीडिया और सोशल मीडिया में राखी जी कार्यशाला। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता रिया मौजूद। इंडा साथे यह बुलेटिन अठाई पूरो नमस्कार।